સમાચારોમાં આપણે આગળ વધીશું તો રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નજીકના વિશ્વાસુ અને ભારતમાં અમેરિકાના રાજદૂત સર્જિયો ગોરે તેમની પહેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ટ્રેડ ડીલ અંગે સકારાત્મક નિવેદનો આપ્યા। સર્જિયો ગોરે જણાવ્યું કે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા ટ્રેડ ટોક આવતીકાલથી ફરી શરૂ થશે અને તેમણે કહ્યું કે ભારત અમેરિકા ભાગીદારીને આગળ વધારવા ઉપર ફોકસ વધારે છે। અમેરિકા માટે ભારતની વધુ મહત્વપૂર્ણ કોઈ ભાગીદાર નથી। ગોરે કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ 1-2 વર્ષમાં ભારતની મુલાકાત લેશે। The United States and India are bound not just by shared interest, but by a relationship anchored at the highest levels. Real friends can disagree, but always resolve their differences in the end. Last week, our great Secretary of State, Marco Rubio, powerfully stated that this year will be a year of reciprocity. We are raising the standard for diplomacy itself. That means fair trade, mutual respect, and shared security. Many of you have asked me for an update on the ongoing trade deal negotiations. Both sides continue to actively engage. In fact, the next call on trade will occur tomorrow. Remember, India is the world's largest nation, so it's not an easy task to get this across the finish line, but we are determined to get there. તો આ સમાચાર પર વિગતવાર માહિતી આપવા માટે અમારા ઇકોનોમિક પોલિસી એડિટર લક્ષ્મણ રોય આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। लक्ष्मण जी, यूएस एम्बेसडर सर्जियो गौर का ये जो स्टेटमेंट है, इस डील को लेकर क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, इस पूरे बयान को मुझे लगता है कि दो नजरिए से देखा जाना चाहिए। पहला, जो एक्शनेबल पॉइंट है, यानी क्या होने वाला है, जो अटका हुआ था। सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर टिकी थी कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील आखिर कब होगी, कहीं खटाई में तो नहीं चली गई है, अब लगता है लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो उन सारे अटकलों पर इन्होंने विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील होगी और उसके लिए बातचीत कल भी शुरू हो सकती है, यानी बहुत ही अंतिम मुहाने पे ट्रेड डील पहुंच चुकी है। तो इसका ऐलान कभी भी हो सकता है, इसका ठोस संकेत यहाँ पर निकला है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो भी नई नई टेक्नोलॉजी है, चाहे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इनके लिए रॉ मटेरियल की आपस में सप्लाई चेन बनाने के लिए यूएस ने 7 अलग अलग देशों के साथ मिलकर के एक पैक्स सिलिका नाम से संगठन बनाया था। उस पूरे अलायंस में भारत नहीं था, तो इसको लेकर काफी ज्यादा चिंता जताई जा रही थी। अब इन्होंने साफ तौर से कहा कि भारत भी उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, परमानेंट मेंबर होगा और अगले महीने भारत को इसमें आमंत्रित किया जाएगा। और तीसरी चीज कि बहुत जल्द अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत आने वाले हैं। तो तीनों चीज अपने आप में बहुत कुछ संकेत देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि एक बड़े पैमाने पर देखें, बड़े पिक्चर से देखें उनके बयान को, तो दोनों देशों के बीच, भारत और अमेरिका के बीच, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच, ट्रंप और मोदी के बीच संबंधों में एक खटास या फिर कड़वाहट जैसी बातें चल रही थी अलग अलग कोने में। तो उस सारी बातचीत पे, उन सारे आशंकाओं पर इन्होंने विराम लगाया। और उनके बयान को देखिए तो कई बार उन्होंने कहा कि दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, दोस्ती में कई बार मतभेद होते हैं, लेकिन उन मतभेद को दूर कर लिया जाएगा। और फिर उन्होंने जिस तरीके से कहा कि अगले कुछ महीने तक, अगले कुछ वर्षों तक भारत सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी साझेदार है, ट्रेडिंग पार्टनर है, तो ये अपने आप में काफी ज्यादा मायने रखता है। ये कहना कि भारत उनके लिए काफी अहमियत रखता है, ये अपने आप में काफी ज्यादा मायने रखता है। तो मुझे लगता है कि ये बदले सुर जो हैं अमेरिका के राजदूत के, ये काफी कुछ संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में रिश्ते ज्यादा प्रगाढ़ होंगे, जो कड़वाहट थी वो दूर होती हुई दिखेगी। जी लक्ष्मण जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। त्यारे ज हवे